पॉइंट्स मैंने आपको 2 लिखवाए थे, इनको थोड़ा बेहतर तरीके से समझने के लिए हम पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो उससे आपको ये 2 पॉइंट जो मैंने लिखवाए थे थोड़ी देर पहले वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। तो पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले थोड़ा सा जान लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा, एक पढ़ा हमने डिस्टेंस, दूसरा पढ़ा हमने डिस्प्लेसमेंट। ये पढ़ा, एक पढ़ा हमने डिस्टेंस, दूसरा पढ़ा हमने डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होता है वो एक तरह की स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? एक तरह की स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती। कहने का मतलब, मैं कहता हूं कोई गाड़ी है 10 मीटर चली, कितने मीटर चली? 10 मीटर चली। अब बताओ मैंने गाड़ी का क्या बताया? डिस्टेंस बताया कि डिस्प्लेसमेंट बताया? जाहिर सी बात है मैंने गाड़ी का डिस्टेंस बताया, क्योंकि मैंने गाड़ी कौन सी डायरेक्शन में चली ये नहीं बताया, कि ईस्ट में चली, कि वेस्ट में चली, कि साउथ में चली, कि नॉर्थ में चली। मैंने ये नहीं बताया कि गाड़ी कौन सी डायरेक्शन में चली, तो मैंने गाड़ी का क्या बताया? डिस्टेंस बताया कि गाड़ी कितने मीटर चली, 10 मीटर चली, तो मैंने गाड़ी का क्या बताया? डिस्टेंस बताया, है ना। केवल और केवल क्या बताया मैंने? मैग्नीट्यूड बताया, यानी डिस्टेंस बताया। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके पास डायरेक्शन भी होती है। देखो, देख लो ध्यान से, इसके पास डायरेक्शन भी होती है। जैसे अगर मैं कहूं कि गाड़ी 10 मीटर चली, 10 मीटर चली और ईस्ट डायरेक्शन में चली। कौन सी डायरेक्शन में चली? ईस्ट डायरेक्शन में चली। तो मैंने यहां पर क्या बताया? मैग्नीट्यूड भी बताया और यहां पर मैंने क्या बताया? डायरेक्शन भी बताया। तो कुल मिला के मैंने यहां पर क्या बताया भाई? यहां पर मैंने अपनी डिस्प्लेसमेंट बताई। क्या बताया? यहां पर मैंने अपनी डिस्प्लेसमेंट बताई, है ना। अब मैंने कहा कि भाई मैं चला 1 किलोमीटर चला, मैं 1000 मीटर चला नॉर्थ डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में चला मैं। 1000 मीटर चला नॉर्थ डायरेक्शन में। तो मैंने क्या बताया अपना? क्या बताया मैंने अपना? मैंने यहां पर मैग्नीट्यूड भी बताया, डायरेक्शन भी बताई। मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन साथ में बता रहा हूं, यानी मैंने क्या बताया अपना? यहां पर डिस्प्लेसमेंट बताई मैंने, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते। मैंने क्या बताया? यहां पर डिस्प्लेसमेंट बताया, है ना। तो जैसे यहां पर गाड़ी चली थी 10 मीटर ईस्ट चली थी, तो मैंने लिखा गाड़ी चली 10 मीटर, कोमा डाल के ईस्ट लिखा। मैं यहां पर मैं खुद चला था 10 मीटर चला था, कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो मैंने यहां पर 10 मीटर लिखा, कोमा डाल के नॉर्थ लिखा। तो ये बात थोड़ी अजीब मालूम पड़ रही है कि हम साथ में कोमा डाल के डायरेक्शन लिख रहे हैं बार बार, कोमा डाल के डायरेक्शन लिख रहे हैं बार बार। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि देखो, अगर आप डायरेक्शन नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्शन को से बचने का तरीका है, डायरेक्शन से एक बचने का तरीका है। क्या तरीका है? तो आइए उस तरीके को जानते हैं, उस तरीके को जानते हैं, ठीक है। देखो पहले ना ये समझ लो, ये मैं आपको ना बहुत बेसिक बता रहा हूं, इसी बेसिक से आपके क्वेश्चंस होंगे आसानी से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। दुनिया के जितने भी क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से बनते हैं आप आराम से कर पाओगे, बस एक बार बेसिक समझ लो, एक बार बेसिक समझ लो, है ना। कोई कार्टेशियन प्लेन होता है, उसमें होता है एक वाई एक्सिस, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है एक्स एक्सिस, है ना। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जहां पर काटते हैं उसे कहते हैं ओरिजिन, सभी ने पढ़ा है। ओरिजिन के राइट वाली साइड सारी क्या होते हैं? पॉजिटिव, प्लस में होती है। लेफ्ट वाली साइड सारी की सारी केस में होती है नेगेटिव होती है, माइनस में होती है। ऊपर वाली क्या होती है? प्लस में होती है। नीचे वाली क्या होती है? नेगेटिव में होती है।
नीचे वाली क्या होती है, नेगेटिव में होती है ना। वैज्ञानिक कहते हैं जैसे यहां पर गाड़ी 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चल रही थी ना, तो आप ईस्ट को प्लस भी बोल सकते हो, आप ईस्ट डायरेक्शन को प्लस से डिनोट भी कर सकते हो, ईस्ट को आप प्लस भी बोल सकते हो, प्लस से डिनोट कर सकते हो। अगर आप ईस्ट डायरेक्शन को प्लस लिख रहे हो तो ठीक इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन यानी वेस्ट को आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा। वेस्ट को क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा। आप नॉर्थ डायरेक्शन को प्लस भी बोल सकते हो। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन को प्लस मान रहे हो तो ठीक इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन यानी साउथ डायरेक्शन को आपको क्या मानना पड़ेगा, माइनस मानना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ, ये तो बहुत अजीब सी बात बोल दी मैंने, ये तो बहुत अजीब सी बात बोल दी। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये गाड़ी थी है ना, मैंने कहा कि भाई ये गाड़ी चली 10 मीटर चली ईस्ट डायरेक्शन में, तो मैं इतनी लंबी लाइन बार बार तो नहीं लिखूंगा, हाथ दुख जाएंगे, क्वेश्चंस नहीं होगा। इतनी लंबी लाइन बार बार तो नहीं लिखूंगा कि गाड़ी चली 10 मीटर चली ईस्ट डायरेक्शन में, तो मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता था, प्लस 10 मीटर गाड़ी चली प्लस 10 मीटर। 10 मीटर क्या बता रहा है, 10 मीटर बता रहा है कि गाड़ी 10 मीटर चली, प्लस क्या बता रहा है कि गाड़ी कौन सी डायरेक्शन में चली, ईस्ट डायरेक्शन में चली, क्योंकि मैंने ईस्ट को क्या मान लिया, प्लस मान लिया, ईस्ट को क्या मान लिया, प्लस मान लिया। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि गाड़ी चली -40 मीटर चली, गाड़ी चली -40 मीटर चली, तो -40 का मतलब क्या कहता मैंने प्लस को ईस्ट माना तो माइनस को क्या मानूंगा, वेस्ट मानूंगा। तो गाड़ी चली 40 मीटर चली, कौन सी डायरेक्शन में चली, वेस्ट में चली, वेस्ट कौन सी डायरेक्शन में चली, वेस्ट में चली। कहने का मतलब अगर ईस्ट को हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो ठीक इसका पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में वेस्ट को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा। नॉर्थ को पॉजिटिव मान रहे हैं तो साउथ को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा। ये मैं क्या कह रहा हूं अभी आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कहने का मतलब ईस्ट को पॉजिटिव मानना, वेस्ट को नेगेटिव मानना, नॉर्थ को पॉजिटिव मानना, साउथ को नेगेटिव मानना, ये बातें आप ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको ये चीजें अच्छे समझ में आने लगेंगी। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा प्यार से आपसे होने लगेंगे। ठीक है, चलो जैसे मैंने कहा कि भाई मैं 1000 मीटर चला, 1000 मीटर चला मैं ईस्ट डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था प्लस 1000 मीटर। प्लस क्या बता रहा है कि मैं कौन सी डायरेक्शन में चला, ईस्ट डायरेक्शन में चला, 1000 मीटर चला, ये 1000 ये बता रहा है ना। प्लस क्या बता रहा है, डायरेक्शन, और 1000 मीटर क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन से अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति था, चुन्नू नाम का एक व्यक्ति था, चुन्नू नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है, ये उसका घर था, है ना, ये तो घर है उसका व्यक्ति। चुन्नू नाम का व्यक्ति था, वो अपने घर से चला, वो अपने घर से चला, अपने घर से गया, वो कहां पर, स्कूल गया। ये इसका स्कूल है, ये क्या है, इसका स्कूल है, क्या है इसका, ये स्कूल है ना। चुन्नू के घर से उसका स्कूल कितनी दूरी पर था भाई, चुन्नू के घर से उसका स्कूल था 300 मीटर। कितनी दूरी पर था, 300 मीटर की दूरी पर था, है ना। 300 मीटर की दूरी पर था, कौन सी डायरेक्शन में था, ईस्ट डायरेक्शन में था घर से। ठीक, चुन्नू अपने स्कूल गया, है ना। अब चुन्नू ने क्या करा, जैसे स्कूल से छुट्टी हुई, जैसे स्कूल से छुट्टी हुई, इसने देखा कि भाई
स्कूल से ठीक 100 मीटर दूरी पर एक आइसक्रीम वाला खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है? आइसक्रीम वाला खड़ा हुआ है। आइसक्रीम वाला खड़ा हुआ है। अब चुन्नू था, जीप्स का बहुत लालची था, तो उन्होंने देखा आइसक्रीम वाला खड़ा हुआ है, चुन्नू के पेट में हो गई गुड़गुड़ होने शुरू, है ना। तो चुन्नू को आइसक्रीम खानी थी। आइसक्रीम वाला स्कूल से कितनी दूरी पर है? 100 मीटर की दूरी पर है ना। मैंने उसके घर को ए पॉइंट दे दिया, स्कूल को मैंने बी बोल दिया, आइसक्रीम वाले को सी बोल दिया, है ना। तो आप बताइए, चुन्नू ने अपने घर से आइसक्रीम वाले तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? या ऐसा कह लो, चुन्नू से ए से लेकर सी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और चुन्नू की कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई? पहला क्वेश्चन ये बताइए, चुन्नू की कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, यानी ए से लेकर सी तक चुन्नू की कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई? चुन्नू पहले ऐसा गया 300 मीटर, फिर चुन्नू 100 मीटर और गया। चुन्नू टोटल कितना चला? टोटल चला चुन्नू 400 मीटर सुबह से चल चुका है वो आइसक्रीम वाले तक। चुन्नू की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना। तो चुन्नू की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? चुन्नू चला यहां से था, तो इनिशियल पोजीशन चुन्नू की कौन सी हो गई? घर हो गई, इनिशियल पोजीशन, है ना। हमने कहां तक का मोशन लिया? सी तक का मोशन लिया, सी तक पहुंचा चुन्नू, तो सी क्या हो गई इसकी? चुन्नू की फाइनल पोजीशन। कौन सी हो गई चुन्नू की फाइनल पोजीशन? सी हो गई। तो इनिशियल से फाइनल के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, जूम करके। कैसे करके? जूम करके एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन की जो लंबाई होगी कितनी होगी? वो स्ट्रेट लाइन की लंबाई कितनी होगी? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये वाला होगा। ये वाली दूरी कितनी है जी? 400 मीटर है, तो ए से लेकर सी तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 400 मीटर। और कौन सी डायरेक्शन में हुई डिस्प्लेसमेंट? भाई यहां से निकला था और कहां पहुंचा? इस डायरेक्शन में पहुंचा चुन्नू, इस वाली डायरेक्शन में गया, यानी ईस्ट डायरेक्शन में हुई डिस्प्लेसमेंट। कौन सी डायरेक्शन में हुई? ईस्ट डायरेक्शन में हुई। याद रखना, ये वाली डायरेक्शन होते ईस्ट, ये वाली डायरेक्शन होती है वेस्ट, ऊपर वाली होती है नॉर्थ, इधर वाली होती है साउथ, ठीक है। तो चुन्नू की डायरेक्शन इस वाली डायरेक्शन में हुई ना डिस्प्लेसमेंट। कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो मैं इसको ईस्ट लिखने की बजाय मैं ऐसे नहीं लिख सकता प्लस 400। कैसे लिख सकता था मैं? प्लस 400 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो गई चुन्नू की। चुन्नू की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? प्लस 400 मीटर की हो गई। अब चुन्नू ने आइसक्रीम तो खा ली, चुन्नू ने आइसक्रीम वाले के पास खड़े होकर ही आइसक्रीम खा ली, है ना। अब चुन्नू ने कहा कि भाई मेरी वैन आ गई, चुन्नू ने कहा कि मेरी वैन आ गई। तो चुन्नू ने क्या करा कि आइसक्रीम वाले से निकला, मतलब आइसक्रीम वाले तक पहुंचा था ना, फिर वापस वो वापस मुड़ा उसी सेम रास्ते वापस मुड़ा। अब चुन्नू अपने स्कूल पे पहुंच गया वापस, चुन्नू अपने स्कूल तक पहुंच गया वापस। अब यहां पर खड़ा होकर अपनी वैन का वेट करने लगा। किसका वेट करने लगा? वैन का वेट करने लगा। तो आप बताइए, अब चुन्नू की ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना है और ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना है? ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? चुन्नू ए से लेकर बी तक कितना चल चुका है? पहले 300 ऐसे चला, 100 ऐसे चला, फिर 100 ऐसे चला, 300 प्लस 100 400, 400 प्लस 100 500। चुन्नू का डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर का डिस्टेंस वो चल चुका है सुबह से लेकर शाम तक। मतलब कि अपने घर से लेकर यहां तक वो वापस आने में कितना डिस्टेंस चल चुका है? 500 मीटर का चल चुका है। कैसे? 300 प्लस 100 वापस आते हुए 100, यानी 500 मीटर का चल चुका है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ चुन्नू का? चुन्नू का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? देखो, हमने रेफरेंस पॉइंट क्या माना था? उसका घर माना था। रेफरेंस पॉइंट चुन्नू का क्या माना था? हमने उसका घर माना था, यानी जहां से हमने रेफरेंस पॉइंट मानते हैं उसको कहते हैं इनिशियल पोजीशन, है ना।
अब चुन्नू पहुंचा कहां पर, बी पर पहुंचा, तो ये फाइनल पोजीशन इसकी चुन्नू की ये हो गई। फाइनल पोजीशन कौन सी हो गई चुन्नू की, ये वाली हो गई फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन ये हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ना आपको, क्या बतानी है आपको, डिस्प्लेसमेंट बतानी थी ना, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट का आपने मतलब जाना था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। चुन्नू की इनिशियल पोजीशन ये थी, पहुंचा कहां पर, यहां पर पहुंचा, तो इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टर डिस्टेंस कैसे निकाल देंगे, इनिशियल और फाइनल के बीच में क्या खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, है ना। तो ये वाली जो लंबाई होगी ये डिस्प्लेसमेंट होगी, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितनी है जी, 300 मीटर की है। कौन सी डायरेक्शन में, ई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। देखो एरो किधर गए, उधर है ना एरो, यानी डिस्प्लेसमेंट है 300 मीटर ई डायरेक्शन में। कितने मीटर, 300 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में। अब मैं ईस्ट लिखने की जगह प्लस लिख सकता हूं मैं, हाँ या ना, ईस्ट लिखने की जगह मैं प्लस लिख सकता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई प्लस 300 मीटर। 300 मीटर बता रहा है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट है 300 मीटर, प्लस बता रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में, अभी भी ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। अब चुन्नू की वैन आ गई स्कूल पर। अब चुन्नू की वैन ने उसे वापस घर पे छोड़ दिया, चुन्नू की वैन ने उसे वापस घर पे छोड़ दिया। अब चुन्नू अपने घर पर आ चुका है वापस, चुन्नू अपने कहाँ आ चुका है, वापस अपने घर पर आ चुका है ना। कैसा आया, गाड़ी से आया चुन्नू, गाड़ी से आया, सेम रास्ते से आया। वो मैं अलग अलग इसलिए बना रहा हूँ ताकि घिचपिच ना हो जाए, है ना। ये नहीं कि अलग अलग रोड से आ रहा है चुन्नू, उसी रोड से जा रहा है, उसी रोड से वापसी आ रहा है। मैं अलग अलग इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। वापसी अपने घर पे पहुंच गया चुन्नू, घर से निकला वापस घर पे पहुंच गया, जिस पॉइंट से चला था वापस उसी पॉइंट पे पहुंच गया चुन्नू। तो अब आपको बताना है चुन्नू ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, और चुन्नू का डिस्प्लेसमेंट कितना है। चुन्नू का डिस्टेंस कितना है, 400 ऐसे चला और 400 ऐसे आया, टोटल कितना चल चुका है, अपने घर से चला था वापस अपने घर पे पहुंच गया, टोटल कितना चल चुका है चुन्नू चल चुका है टोटल 800 मीटर चल चुका है। कितने मीटर चल चुका है, 800 मीटर चल चुका है। और चुन्नू की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, चुन्नू की डिस्प्लेसमेंट कितनी है भाई, चुन्नू कहां से चला था, रेफरेंस पॉइंट क्या लिया था, घर लिया था, घर से चला था और वापस घर पे ही पहुंच गया, यानी इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन भी ये थी, फाइनल पोजीशन भी ये थी, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी 0 होगी। क्यों होगी 0, क्योंकि जहां से चुन्नू चला था वापस वहीं पर पहुंच गया, यहां पर कोई स्ट्रेट लाइन खींचेगी नहीं, एक बिंदु ही रहेगा, है ना। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो दूरी होगी वो 0 होगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 भी हो सकता है। तो आपको मैंने लिखवाया था डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। एग्जाम्पल कब होगा 0, जब व्यक्ति जहां से चले वापस वहीं पर पहुंच जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। जैसे चुन्नू अपने घर से चला था वापस अपने घर पर पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट चुन्नू का क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी क्या हो गई, 0 हो गई, है ना। थोड़ा साफ पढ़ लेते हैं इसको, है ना। अब क्या हुआ, चुन्नू का एक दोस्त था मंगू, चुन्नू का एक दोस्त था क्या, मंगू। मंगू का घर ये है, मंगू का घर ये है, मंगू ये रहा मंगू। मंगू चुन्नू से 10 मीटर की दूरी पर रहता था। कितने मीटर की दूरी पर रहता था, 10 मीटर की दूरी पर रहता था। चुन्नू अपने घर पहुंच गया, अब उसे मंगू की याद आई, मंगू के घर खेलने जाना था। चुन्नू ने कहा कि मैं तो मंगू के घर जा रहा हूं, और मंगू का घर कितनी दूर था, 10 मीटर की दूरी पर था, है ना। इस पॉइंट को मंगू के घर को मान लेते, मैं ई मान लेता हूं, ई। चुन्नू के घर को क्या माना था मैंने, ए माना था ना। तो आपको बताना है चुन्नू का ए से लेकर ई तक का, सुबह से लेकर शाम तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस बताना है, और डिस्प्लेसमेंट बताना है।
और डिस्प्लेसमेंट बताना है। चुन्नू का डिस्टेंस कितना था जी? चुन्नू कितना चल चुका था? पहले तो वो यहां डायरेक्ट थोड़ी गया, पहले वो सुबह स्कूल गया 200 मीटर ऐसे चला, फिर वो आइसक्रीम वाले के पास गया 100 मीटर ऐसे चला, 300 चल चुका है। अब वापस स्कूल आया 100 मीटर ऐसे चल चुका है, 400 चल चुका है, फिर 200 मीटर वापस आया, 200 मीटर वापस आया, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई, डिस्टेंस कितना चल चुका है वो 600 मीटर का चल चुका है, सॉरी यहां पर आएगा 600 मीटर ना। टोटल वापस आने पर डिस्टेंस कितना चल चुका है 600 मीटर का चल चुका है ना। अब वापस वो मंगू घर गया तो 10 मीटर और चला, तो टोटल डिस्टेंस कितना चल चुका है वो सुबह से लेकर शाम तक 610 मीटर का डिस्टेंस टोटल वो चल चुका है। कितने मीटर का चल चुका है? 610 मीटर का डिस्टेंस वो चल चुका है। अब चुन्नू की डिस्प्लेसमेंट कितनी है भाई? चुन्नू का रेफरेंस पॉइंट हमने घर माना था, रेफरेंस पॉइंट यानी जहां से चुन्नू की पोजीशन हमने देखी उसके घर से देखी, चुन्नू का घर था रेफरेंस पॉइंट, इनिशियल पोजीशन था उसका घर। पहुंचा कहां पर मंगू? पहुंचा कहां पर चुन्नू? मंगू के घर पहुंचा, यानी फाइनल पोजीशन क्या हो गया? फाइनल पोजीशन क्या हो गया? मंगू का घर। हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। हाँ या ना? उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट की दूरी कैसे होगी? इनिशियल पोजीशन ये रही, फाइनल पोजीशन ये रही, इनिशियल से फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन खींचो, स्ट्रेट लाइन खींचो, कुछ इस तरह की आएगी, है ना। तो जो 10 मीटर है डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में है कि नहीं है? वेस्ट डायरेक्शन में है कि नहीं है? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जी? चुन्नू का 10 मीटर हुआ, कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में। अगर मैंने ईस्ट को पॉजिटिव माना था तो वेस्ट को क्या मानूंगा? मैं नेगेटिव मानूंगा। तो 10 मीटर वेस्ट की जगह मैं ऐसे लिख सकता था -10 मीटर, लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था? लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था? -10 मीटर। तो मैं कह दूंगा चुन्नू का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? -10 मीटर का हो चुका। चुन्नू का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? -10 मीटर का हुआ। तो यहां से आपने एक बात सीखी। क्या बात सीखी आपने? जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो प्लस में भी होता है, प्लस में भी है ना यहां पर डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता है, जीरो है कि नहीं है? जीरो है कि नहीं है? जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है। तो मैंने आपको लास्ट पॉइंट ये लिखवाया था ना, डिस्प्लेसमेंट प्लस पॉजिटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है और जीरो भी होता है। तो यहां से एक प्रूफ भी हो रहा है, प्लस में भी है डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव में भी है डिस्प्लेसमेंट, जीरो भी है डिस्प्लेसमेंट। आपको मैंने पॉइंट लिखवाया था, जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा प्लस होता है, प्लस। डिस्टेंस यहां पर क्या है? प्लस में। यहां पर भी क्या है? प्लस में। यहां पर भी क्या डिस्टेंस? प्लस में। यहां पर भी क्या डिस्टेंस? प्लस में है। डिस्टेंस हमेशा प्लस होता है और ये हमेशा बढ़ता जाता है, बढ़ता कितना जाता है हमेशा? और सॉरी, हाँ ठीक है, बढ़ता जाता है हमेशा डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, है ना। और जो आपकी बाइक पे जो मीटर होता है वो हमेशा डिस्टेंस बताता है आपका। उस मीटर को क्या कहता है? ओडोमीटर। क्या कहता है उसे? ओडोमीटर कहता है ना। वो क्या बताता है? आपका डिस्टेंस बताता है, क्योंकि उसकी रीडिंग बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होती, कभी कम नहीं होती, है ना। जितनी बाइक लेंथ ट्रेवल करेगी, जितना बाइक डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसी हिसाब से उस मीटर पे रीडिंग शो होती जाती है। जो ओडोमीटर होता है वो क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है। जो स्पीडोमीटर होता है वो क्या बताता है? आपकी स्पीड बताता है, स्पीड बताता है। तो 2-4 पॉइंट हमने पढ़े अभी तक। इस एग्जांपल में हमने क्या बताया? मैंने आपको क्या बताया कि जो भाई डिस्प्लेसमेंट होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और प्लस भी होती है, जबकि डिस्टेंस हमेशा प्लस होता है। ठीक है, जबकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होती है? जब व्यक्ति जहां से चले वापस वहीं पर पहुंच जाए, तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। नेगेटिव कब होती है? आपको एग्जांपल दे दिया, जब वो मंगू घर गया था डिस्प्लेसमेंट थी नेगेटिव, अदरवाइज पॉजिटिव होगी। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। इतनी बात आपको, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो ठीक है बच्चों, अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क और बारीकी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं।
लेट अस स्टार्ट वन क्वेश्चन, है ना। कोई व्यक्ति था, 7 बजे चला अपने घर से, कितने बजे चला? 7 बजे चला। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना आप। कोई व्यक्ति चला, 7 बजे चला, वो 7:15 तक चला, सीधी लाइन में चला, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। कैसे चला? सीधी लाइन में चला, 7 से लेकर 7:15 तक चला। वो कितने मीटर चला? 100 मीटर चला, है ना। उसके बाद 7:15 से लेकर वो 7:30 तक चला, उसी लाइन में चला, 200 मीटर, है ना। उसके बाद वो 7:30 से लेकर 8 बजे तक चला, 8 सुबह के 8 बजे तक चला, कितने? 300 मीटर, है ना। उसके बाद वो घूमा, उसके बाद वो घूमा और 9:30 बजे यहां पर पहुंच गया। कितने, कहां पर पहुंच गया? 9:30 बजे यहां पर पहुंच गया, है ना। फिर वो थोड़ा सा और आगे चला, 10 बजे तक व्यक्ति यहां पर पहुंच गया। थोड़ा सा और आगे चला, 11 बजे तक व्यक्ति यहां पर पहुंच गया, ठीक है। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। व्यक्ति चला था, कहां से चला था? 7 बजे चला था, इधर की साइड चला था, 7:15 तक यहां पर पहुंचा, 7:30 तक यहां पर पहुंचा, 8 बजे तक यहां पर पहुंच गया। तो आप बताना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट व्यक्ति का बताना है आपको। पहले आप बताओ, उसने 7:15 तक, 7:15 बजे तक व्यक्ति का डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? बताओ भाई, डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? दूसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है व्यक्ति का 7:30 बजे तक, सुबह 7:30 बजे तक व्यक्ति ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और व्यक्ति की डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तीसरा क्वेश्चन बताना है आपको, व्यक्ति ने 8 बजे तक, कब तक? 8 बजे तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया व्यक्ति ने और व्यक्ति की डिस्प्लेसमेंट कितनी है। उसके बाद आपको बताना है व्यक्ति ने 9:30 बजे तक व्यक्ति का डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है। ऐसे ही व्यक्ति की 10 बजे तक डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है ना। और फाइनली आपको बताना है 11 बजे तक व्यक्ति का डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितनी है। ये इस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे आपको कुछ और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या होता है। व्यक्ति कहां से चला भाई? 7 बजे चला, यहां से चला, मान लो ए पोजीशन चला, तो ये हो गई व्यक्ति की इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या हो गई? ए पोजीशन। जहां पर व्यक्ति पहुंचता है उसको क्या कहता हूं? फाइनल पोजीशन। 7:15 बजे कहां पर व्यक्ति पहुंचा? यहां पर पहुंचा, तो ये क्या हो गई? फाइनल पोजीशन। तो व्यक्ति ने 7:15 बजे तक कितना चला भाई? इसने कुछ ये वाली दूरी चला है, व्यक्ति क्या चला? कुछ ये वाली दूरी चला, यानी व्यक्ति का डिस्टेंस कितना है, रास्ते की लंबाई कितनी है? 100 मीटर चल लिया व्यक्ति। व्यक्ति का डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन याद करो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट व्यक्ति का कौन से डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी कितनी आएगी? 100 मीटर। अगर मैं सीधी लाइन खींचूंगा तो ये वाली लंबाई कितनी आएगी? 100 मीटर की आएगी। डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। और ईस्ट डायरेक्शन को मैं क्या मानता हूं? आपको मैंने बताया था, अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं तो वेस्ट डायरेक्शन क्या मानना पड़ेगा मुझे? नेगेटिव मानना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति के डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। तो मैं व्यक्ति का डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? प्लस 100 मीटर, प्लस क्या बता रहा है? ईस्ट डायरेक्शन, है ना।
तो आप देख रहे हो जब व्यक्ति सीधी सीधी रेखा में चल रहा था, मतलब सीधी सीधी लाइन में चल रहा था बिना डायरेक्शन चेंज करे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है। चलिए अब बताइए, व्यक्ति ने 7:30 बजे तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, है ना। व्यक्ति 7 बजे चला हुआ था, यानी इनिशियल पोजीशन यही है। अब पहुंचा कहां पर व्यक्ति, यहां पर पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया, यानी फाइनल पोजीशन क्या हो गई मेरी, ये वाली हो गई। फाइनल पोजीशन क्या हो गई, ये वाली हो गई। तो व्यक्ति 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक कितना चल चुका है, सीधी सीधी लाइन में चल रहा है व्यक्ति। भाई 100 ये चला और 200 व्यक्ति ये चला, 100 + 200 व्यक्ति कितना चल चुका है, 300 मीटर वो चल चुका है ना। 300 मीटर वो चल चुका है। इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये। अब मुझे निकालना डिस्प्लेसमेंट। व्यक्ति चला ए से था, पहुंचा यहां पर बी पे, मान लो यहां पर पहुंचा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हम क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक सीधी लाइन खींचते हैं, जो इस लाइन की लंबाई होगी वही क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। हमने यहां से क्या करा, सीधी लाइन खींची, इनिशियल से लेकर फाइनल तक सीधी लाइन खींची। इस लाइन की लंबाई कितनी है, 100 + 200 300 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन मतलब ये वाली डायरेक्शन हो गई, तो प्लस 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गई। प्लस क्या बता रहा है, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। तो आप देख रहे हो व्यक्ति के अगर डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड चेक करें, तुम डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड भी 300 है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या 300 है। ये दोनों सेम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति ने क्या करा, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करी। व्यक्ति अगर सीधा सीधा चल रहा है तो सीधा सीधा चलता रह रहा है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब व्यक्ति अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, जिस डायरेक्शन में चल रहा है अगर वो चलता जा रहा है, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। अब बताओ व्यक्ति ने 8 बजे तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। 7 बजे चला हुआ था अपने घर से, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक का उसका डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। भाई डिस्टेंस कितना चला वो, 100 + 200 300, 300 + 300 600, 600 मीटर वो चल चुका है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, चला यहां से था, पहुंचा कहां पर, यहां पर पहुंचा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होगी, कितनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन वो वाली हो जाएगी ना। फाइनल पोजीशन कौन सी हो जाएगी, जहां पर व्यक्ति पहुंचा। भाई 8 बजे व्यक्ति यहां पर पहुंचा, तो फाइनल पॉइंट ये वाला हो जाएगा। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट दूरी होगी कुछ ये वाली होगी। ये वाली लंबाई कितनी होगी, जितनी रास्ते की लंबाई होगी। रास्ते की लंबाई कितनी है, 100 + 200 300, 300 + 300 600। तो डिस्प्लेसमेंट कितने आ गए, 600 मीटर आ गई। अब यहां भी आप देख लो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति चला था वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, बिना डायरेक्शन चेंज करे। तो मैंने आपको यही बताया कि जब भी कोई व्यक्ति बिना डायरेक्शन चेंज करे सीधा सीधा चले, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। अब देखो यहां पर पॉइंट है। अब व्यक्ति यहां पर वापस मुड़ गया था, सेम रास्ते से मुड़ा था। अब व्यक्ति पहुंचा, इसी पॉइंट पे पहुंच गया। कितने बजे पहुंचा, 9:30 बजे पहुंच गया। तो आप बताइए 7 बजे से लेकर व्यक्ति ने 9:30 बजे तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और व्यक्ति की डिस्प्लेसमेंट कितनी है। यहां से देखो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक व्यक्ति ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक व्यक्ति ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। भाई 600 तो यहां चल चुका था और 300 यहां चल चुका है। 600 + 300 900। व्यक्ति कितना चल चुका, टोटल 900 मीटर चल चुका है। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कौन बताएगा। व्यक्ति का डिस्प्लेसमेंट कितना है जी। व्यक्ति इस वाले पॉइंट पर पहुंचा ना, व्यक्ति 9:30 बजे किस पर पहुंचा, इस वाले पॉइंट पर पहुंचा ना। तो नहीं, ये हो गया फाइनल पॉइंट हो गया। अभी 7 बजे क्या था, इनिशियल पोजीशन ये थी। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते थे हम डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते थे हम क्या, डिस्प्लेसमेंट कहते थे। तो कैसे निकालेंगे हम, भाई इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में सीधी लाइन खींचो, जो इस लेंथ की लंबाई होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगी। इस लेंथ की लंबाई कितनी है,
300 मीटर है, 100 ये रही, 200 ये रही, 300 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई जी प्लस 300। प्लस क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, अभी भी ईस्ट में, ईस्ट का मतलब इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की डायरेक्शन कैसी है, इस वाली, ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन कहलाते हैं ईस्ट। ईस्ट का मतलब पॉजिटिव। तो आप देख रहे हो यहां पर डिस्टेंस अलग हो गया, डिस्प्लेसमेंट अलग हो गया व्यक्ति का। यहां पर डिस्टेंस 900 है जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है 300 है। क्यों है 300? क्योंकि अब अगर आपने बात ध्यान से देखी होगी तो व्यक्ति ने क्या करा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। जब व्यक्ति सीधा सीधा चल रहा था तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर था। जैसे ही इन्होंने डायरेक्शन चेंज कर दी अपनी, डिस्टेंस अलग आने शुरू हो गया, डिस्प्लेसमेंट अलग आनी शुरू हो गई। यानी जो डिस्प्लेसमेंट होती है डायरेक्शन पर डिपेंड करती है ना। चलो अब बताना 10 बजे तक व्यक्ति का डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है। व्यक्ति 7 बजे चला था अपने घर से, ऐसे गया फिर वापस मुड़ गया और 10 बजे तक इस वाले पॉइंट पर पहुंच गया। तो बताओ व्यक्ति ने यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। 100 आगे चला, 200 आगे चला, 300, 300 प्लस 300 600, 300 वापस आया 900, 900 प्लस 200 कितना आ गया 1100। कितना आ गया 1100 आ गया। तो व्यक्ति 10 बजे तक कितना चल चुका है, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक कितना चल चुका है व्यक्ति, 1100 मीटर चल चुका है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है व्यक्ति का, डिस्प्लेसमेंट कितना है व्यक्ति का। व्यक्ति पहुंचा यहां पर है ना, पहुंचा कहां पर है व्यक्ति, 10 बजे यहां पर पहुंचा, यहां पर फाइनल पॉइंट ये है ना व्यक्ति का, फाइनल पॉइंट ये है। इनिशियल पॉइंट ये था ए, इनिशियल पॉइंट क्या था ए था। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। यूएल लेंथ कितनी है 100 मीटर। 100 मीटर कौन सी डायरेक्शन में, ई डायरेक्शन में, तो प्लस 100 मीटर होगी क्या डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई प्लस 100 मीटर, है ना, प्लस 100 मीटर आ गई डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ 11 बजे तक, सुबह के 11 बजे तक व्यक्ति का डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितनी है ना। व्यक्ति 7 बजे चला था अपने घर पे और 11 बजे वापस आ गया। तो आप बताना 7 और 11, 7 से 11 बजे तक के बीच में व्यक्ति का डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है। व्यक्ति गया आगे गया 600 मीटर, पीछे आ गया वापस 600 मीटर। व्यक्ति का डिस्टेंस कितना हो गया 600 प्लस 600, वो 1200 मीटर चल चुका है 4 घंटे के अंदर अंदर। कितने मीटर चल चुका है 1200 मीटर चल चुका है। व्यक्ति का डिस्प्लेसमेंट कितना है, व्यक्ति जहां से चला, यहां से चला था ना, इनिशियल पॉइंट जहां से चला वो था इनिशियल पोजीशन, पहुंचा कहां पर, यहीं पर पहुंच गया, यही हो गया फाइनल पोजीशन। तो ये दो सेम पॉइंट के बीच की दूरी जीरो होगी कि नहीं होगी, जो सेम पॉइंट के बीच की लेंथ होती है जीरो होती है। जब व्यक्ति जहां से चला वापस वहीं पे पहुंच जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है जीरो होती है। तो यहां से आपने एक बात नोटिस करी होगी, क्या नोटिस करी होगी, या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा। कब आएगा, जब व्यक्ति सीधा सीधा चल रहा होगा। 300 बराबर 300 था, 600 बराबर था 600 था। या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा, या फिर डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। यहां पर देखो डिस्टेंस बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा है। यहां पर डिस्टेंस बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा है। यहां पर भी डिस्टेंस बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा है। यहां पर भी डिस्टेंस बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा है। तो आपने क्या बात नोटिस करी कि या तो डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, या फिर डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या लिख देते हैं, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बराबर होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। मुझे आपको ये बात समझानी थी, है ना। तो कुल मिला के हमने यहां पर 2 पॉइंट सीखे। क्या सीखा, जब व्यक्ति बिना डायरेक्शन चेंज करे सीधा सीधा चल रहा है तो डिस्टेंस
और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम होते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, सेम होता है जब व्यक्ति बिना डायरेक्शन चेंज करे सीधा सीधा चल रहा है। नहीं तो डिस्टेंस बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा, ठीक है ना। नहीं तो डिस्टेंस बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। ये मैं कंसेप्ट इस्तेमाल करूंगा आगे जाके कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, है ना। ये बात आप नोट कर लेना, है ना, ये बात आप नोट कर लेना। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं। है ना, कोई एक और क्वेश्चन है, लिखिए। क्वेश्चन है मेरा, है ना। एक ये सर्कुलर रिंग थी, सेमी सर्कुलर रिंग थी, है ना। कितनी थी, कैसी थी, सेमी सर्कुलर रिंग थी। इसका सेंटर था O, है ना। जो इसका रेडियस था 10 मीटर था। कितना था, 10 मीटर था। ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं, C मान लेते हैं। तो कोई चींटी चली, इस रिंग पर चली, टिचुक 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 टिचुक, है ना। इस रिंग के ऊपर चली, ऐसे ऐसे चली, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे चली वो। और वो कहां पर पहुंच गई, सी पे पहुंच गई। कहां पर पहुंच गई, सी पर पहुंच गई। तो आपको बताना है चींटी की का डिस्टेंस बताना है, और चींटी का क्या बताना है आपको, डिस्प्लेसमेंट बताना है। भाई डिस्टेंस कैसे निकालोगे, चींटा कितना चली, चींटी जितनी इस रिंग की लंबाई होगी चींटी उतना चली होगी। इस रिंग की लंबाई कितनी है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, पाई आर होता है, पाई आर रेडियस होता है। रेडियस ऑफ आर क्या होता है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। यानी चींटी कितना चली होगी, पाई आर चली होगी। यानी चींटी का डिस्टेंस कितना होगा, पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 10 मीटर दे रखी थी। यानी पाई इंटू 10, यानी इसको 10 पाई मीटर चींटी का क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। कितना आ गया, 10 पाई मीटर चींटी का डिस्टेंस आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। भाई चींटी चली कहां से थी, यहां से चली थी, पहुंची कहां पर, सी पॉइंट पर पहुंच गई। फाइनल पॉइंट ये हो गई। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते थे हम डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन खींचो, कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसे ऐसे जाएगी। जितनी इस वाली लंबाई की दूरी होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगा। इस वाली लंबाई की दूरी कितनी होगी, ये डायमीटर ही तो चली वो चींटी, मतलब इस वाली लंबाई, इस वाली लेंथ की जो लंबाई होगी डायमीटर के बराबर होगी। अगर ये वाली लंबाई, अगर इसका रेडियस 10 था, उसका डायमीटर कितना होगा, 20 होगा। यानी चींटी की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 20 मीटर हो गई। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये सर्कल था क्या था, ये सर्कल था। कोई चींटी चली, ए से चली और वापस घूमते इस पे चल रही है, घूमते 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 क्या आ गई, वापस ए पे आ गई। क्या आ गई, वापस ए पे आ गई। तो आपको बताना है चींटी का डिस्टेंस बताना है, चींटी कितना डिस्टेंस चली, और चींटी का क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। क्या बताना है आपको, डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। और हाँ, जो इसका जो रेडियस है सर्कल का कितना है, इसका जो रेडियस है मान लो 5 मीटर है। कितना है, 5 मीटर है। तो चींटी का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। भाई डिस्टेंस इतना चली होगी जितना इस सर्कल का लंबाई होगी। इस सर्कल की लंबाई कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। तो चींटी का डिस्टेंस कितना हो गया,
2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है, यानी 2 पाई इंटू 5, ये आंसर आ गया 10 पाई मीटर। चीटी का डिस्टेंस कितना आ गया, 10 पाई मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया चीटी का, चीटी ए से चली और वापस ए पे पहुंच गई, यानी इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी 0 होगी। जहां से टीटी आ गई वहीं पर पहुंच गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, तो इससे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, है ना, हमेशा के लिए। मान लो कोई रस्सी थी, कितने मीटर की रस्सी थी भाई साहब, 500 मीटर की रस्सी थी। कितने मीटर की रस्सी थी, ए से बी तक की लंबाई थी इसकी 500 मीटर तक की लंबी सी रस्सी थी, ऐसे पड़ी हुई थी, है ना। तो मैंने रस्सी को क्या कर दिया, थोड़ा सा फोल्ड कर दिया। क्या कर दिया मैंने, थोड़ा सा फोल्ड कर दिया, ऐसे इसके खांचे से बना दिया, ऐसे ऐसे मैंने क्या कर, रस्सी को थोड़ा सा फोल्ड कर दिया और रस्सी की लंबाई हो गई इतनी। ये होगा इसका ए पॉइंट, ये होगा इसका बी पॉइंट। अब कोई मच्छर चला यहाँ से और इस रस्सी पर रेंगते 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 बी पर पहुंच गया। ये रस्सी पर रेंगते 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 बी तक पहुंच गया। और हाँ, ए से बी तक की दूरी है कितनी, ए से बी तक की दूरी है 100 मीटर। कितनी है, 100 मीटर है ए से बी तक की दूरी। तो आपको बताना है उस मच्छर ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया, ये बताइए आप। जाहिर सी बात है, रस्सी की जो टोटल लंबाई थी 500 मीटर थी, कोई मच्छर चला होगा रस्सी पे तो उतना ही चला होगा जितनी रस्सी की लंबाई होगी। रस्सी की लंबाई कितनी थी, 500 मीटर थी, तो मच्छर ने कितना डिस्टेंस चला, 500 मीटर चला जी। तो व्यक्ति जो मच्छर का डिस्टेंस आ जाएगा 500 मीटर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितनी चला होगा मच्छर, भाई मच्छर इधर से चला और पहुंचा कहां पर, इधर पहुंचा। ये हो गई ए, क्या हो गई, इनिशियल पोजीशन जहां से चला। जहां पर पहुंचा मच्छर वो हो गई फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच के शॉर्टर डिस्टेंस को कहते थे हम डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाली लंबाई कितनी होगी, ये वाली लंबाई दे रखी है कितनी, 100 मीटर। तो मच्छर का डिस्प्लेसमेंट आ गया 100 मीटर। तो मुझे उम्मीद है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस क्लियर होने लग रहे होंगे।